नमस्कार, मैन डाउन अंडर क्रिकेट के अगले एपिसोड में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। तो आज मैं रिकॉर्डिंग ये कर रहा हूँ मेलबर्न CBD से, मेलबर्न सिटी के अंदर से। मेलबर्न बड़ा अजीब है यार। परसों नरसों यहाँ पे 41, 42, 43 था टेम्परेचर, और इस समय यहाँ पे तकरीबन 19-20 हो गया। मुझे स्वेटर पहनने पे मजबूर कर दिया। एनीवेज, अब ये भी हिंदुस्तान से आया हूँ। हिंदुस्तान वालों, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, सड़कें बड़ी बेहतर हुई है, बड़ी सारी लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी है, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, ब्लिंकिट एंड पता नहीं क्या क्या हो गया है। लेकिन प्लीज़ थोड़ी सी गंदगी सुधारिए। अपनी हैबिट्स में आप चेंज कर सकते हैं। चीज़ों को, टॉफ़ी को खा के, गुटखा खाने के बाद, गुटखा मत खाइए तो अच्छा है, बट गुटखा खा के अगर जेब में अगर रैपर रखे तो अच्छा है, और घर जाके डिस्पोज करिए। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। सो आज हम बात करेंगे जो इंडिया और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ चल रही है उसके बारे में। परसों एक ODI हुआ और एक ODI कल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टीम सिलेक्शन फर्स्ट। बहुत अच्छा पहला ODI मैच हुआ। 300 रन बनाया न्यूजीलैंड ने पहले। इंडिया ने टॉस जीत के पहली फील्डिंग की, 300 रन बनाए न्यूजीलैंड ने। ओपनिंग पार्टनरशिप 50-50, फिर मिचेल ने बहुत मारा भाई साहब, 70-75-80 रन किया। हर्षित राणा 2 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा 2 विकेट, और एक सज्जन और ने 2 विकेट लिया था। कुलदीप ने 1 लिया था। सिराज ने 2 विकेट लिया था। बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन उसमें यही है कि हम लोग फिर भी मिस कर रहे हैं। आप कह सकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वो शामी नहीं है। हम शामी को निकाल चुके हैं प्रीटी मच। आई डोंट थिंक कि वो अब इनके सिस्टम में है, इनकी सोच में है, इनकी प्लान में है। क्या रीज़न है, आई हैव गॉट ज़ीरो आइडिया। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि इन्होंने शामी को अब निकाल दिया है, विच इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। आई स्टिल बहुत स्ट्रांगली प्रेस करेंगे कि मोहम्मद शामी टीम में होना चाहिए। एक और चेंज हुआ जो ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर। ऋतुराज गायकवाड़ को हटा के श्रेयस अय्यर आए। श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा एक इंक्लूजन था। आप बोलेंगे अभी पिछले में ऋतुराज गायकवाड़ ने 100 रन किए थे, तो भाई साहब उसको क्यों निकाल दिया? भाई साहब उसको इसलिए निकाल दिया कि वो श्रेयस अय्यर की जगह आए थे, बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। श्रेयस अय्यर आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे। श्रेयस अय्यर बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे एंड ही केम बैक प्रीटी गुड। उनकी बैटिंग अच्छी चल रही थी, तो उसको जब इंजरी की वजह से अनफॉर्चुनेटली ऋतुराज गायकवाड़ अंदर आए, उन्होंने 100 किया। लेकिन जब श्रेयस अय्यर फिट हुए, ही केम बैक हाउ 49। एक अनफॉर्चुनेट आउट हुए, लेकिन 49 रन की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप। कोहली वंस अगेन ही हैज मेड थिंग्स वेरी क्लियर। भाई साहब मैंने भी बहुत शक किया था, आई विल टेक दैट ऑन मी एज वेल। मेरे बड़े सारे रीजंस थे, बट उनकी बैटिंग स्किल्स को लेकर नहीं थे। बट एनीवेज, उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। बेहतरीन पारी 90-95 रन की उन्होंने किया। रोहित शर्मा गुड स्टार्ट, 27-28 रन किया, ज़्यादा रन नहीं किया। शुभमन गिल की बहुत अच्छी इनिंग्स थी, उन्होंने भी अनदर 50 किया। नीचे हर्षित राणा अगेन ही मेड दैट 24। बट आई थिंक वंस अगेन हम बॉलर ढूंढ रहे हैं, वेदर इज प्रसिद्ध कृष्णा और वैसे हर्षित राणा। और मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, आई एम नॉट अगेंस्ट दीज गाइज, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ देम, बिकॉज दे आर सर्विंग द नेशन। एंड ऑफ द डे इंडियन क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं। बट वॉट इज इम्पोर्टेंट इज कि क्वेश्चन, शामी बेटर है या हर्षित राणा बेटर है एज अ बॉलर? शामी बेटर है या प्रसिद्ध कृष्णा बेटर है? इसका जवाब आप दे दीजिए। लेकिन मेरे ख्याल से शामी की ट्रेन अब छूट चुकी है ODI वर्ल्ड कप को लेकर। आई डोंट थिंक कि ही विल बी कमिंग बैक। और थैंक्स टू अजीत अगरकर, थैंक्स टू मिस्टर गौतम गंभीर, थैंक्स टू BCCI, हुएवर, आई डोंट नो, बट अनफॉर्चुनेट है, होना चाहिए। एनीवेज, और हम अब बात करते हैं जो एक और प्लेयर जो इंक्लूजन हुआ है, वो है अगले में, क्योंकि चोट लग गई थी वाशिंगटन सुंदर को, तो आयुष भदोनी आए हैं। आयुष भदोनी अंडर 19 उन्होंने वर्ल्ड कप खेला था कुछ साल पहले। 26 साल के हैं, IPL में अच्छा खेलता है। मेरे ख्याल से लखनऊ के लिए या दिल्ली के लिए, दिल्ली के प्लेयर है। गौतम गंभीर की टीम से आए हैं। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन लाइक फॉर लाइक में भी अक्षर पटेल आ सकते थे। लाइक फॉर लाइक की बात कर रहे हैं, लेकिन वो मोर जडेजा हैं दैन सुंदर। इतना बुरा एवरेज नहीं है, फर्स्ट क्लास में 57-58 का एवरेज है आयुष भदोनी का बैटिंग में। और उन्होंने 20-22 विकेट भी लिए हैं, और लिस्ट ए में भी 20-22 विकेट लिए हैं। 36-37 का एवरेज है उनका बल्लेबाजी में, तो ही इज़ नॉट टू बैड। और मेरे ख्याल से हो सकता है उनको चांस मिल जाए, क्योंकि एक प्लेयर जो खेल रहा था उसकी जगह पे वो आ रहे हैं। मे बी रेड्डी गेट्स अ चांस अगर पिच उस तरह की होगी, लेकिन हो सकता है क्योंकि वो वाशिंगटन सुंदर स्पिन करते हैं। और आयुष भदोनी, लेट्स सी, ही मे मेक अ डेब्यू टुमारो, बट लेट्स सी, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई डोंट थिंक, चांस देना चाहिए था, अच्छी बात है, चांस दिया। एक और क्वेश्चन लोगों ने बोला, ईशान किशन क्यों नहीं आए जब ऋषभ पंत बाहर हुए इंजरी की वजह से? भैया लाइक फॉर लाइक,
याद है हमने T20 में बोला था, T20 में बोला कि लोगों ने बोला था कि भैया ध्रुव जुरेल क्यों नहीं है, वहाँ पे आपको ऊपर ओपनर का रिप्लेसमेंट चाहिए था, संजू सैमसन के रिप्लेसमेंट, जस्ट इन केस। देन वो बोलते हैं ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, सो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, तो उसकी जगह उस समय संजू सैमसन के लिए ओपनर चाहिए था उनका, अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ जाए तो ईशान किशन। और रिप्लेसमेंट यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में चाहिए क्योंकि ऋषभ पंत को रिप्लेस कर रहे हैं, तो ऋषभ पंत को अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर का उनको कीपर चाहिए, तो जो कि ध्रुव जुरेल है। एनीवेज, सो दैट्स फॉर द न्यूजीलैंड और इंडिया की सीरीज जो चल रही है ओडीआई, उसके बारे में जो हम T20 के बारे में बात करेंगे। 3 ही मैच की सीरीज है ओडीआई की, 5 मैच है T20। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी सूर्य कुमार यादव बिफोर द T20 वर्ल्ड कप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़ा कंट्रोवर्सी हो रही है रिजवान को निकाल के। मोहम्मद रिजवान को BBL में रिटायर किया गया था। कल वो बड़े स्लो खेल रहे थे। सदरलैंड जो थे, उन्होंने, जिनके कैप्टन थे, उन्होंने उनको मेलबर्न के रेनेगेड्स के कैप्टन थे, उन्होंने उनको वापस बुला लिया क्योंकि Now I like this. We saw it with Nick Maddinson retired himself not long ago, a couple of games ago, and Daniel Sams came into bat because he wasn't quite middling the ball. And I think this is a really good move. Maybe could have happened an over or two earlier. जो रिजवान साहब का कप्तान उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं है कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है। आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। एक साल इसी स्लो खेल रहे हैं, तो खैर वो चला नहीं क्योंकि वो जल्दी आउट हो गए थे, रन आउट हो गए थे सदर्न। लेकिन एनीवेज वो बड़ा कंट्रोवर्सी हो रही है कि इतने बड़े प्लेयर को आपने निकाल दिया। हम लोग मजाक कर रहे हैं, मजाक हम भी कर रहे हैं अपने ग्रुप में पाकिस्तान के बड़े सारे हमारे मित्रों से। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी देखिए, इट्स नॉट अ बिग डील। तिलक वर्मा को कल निकाला गया था, जोक्स अपार्ट, हम बहुत पाकिस्तान की टांग खींचते हैं दोस्तों के साथ, पाकिस्तान के फ्रेंड्स के साथ, लेकिन सच्चाई यही है कि ये स्ट्रैटेजी होती है। उस समय नहीं चल रहा, कभी कभी बल्ला नहीं चल रहा है, चलता है। तिलक वर्मा जैसा जिसने हमको अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी जिताया था सिंगल हैंडेडली, बड़ी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी उसने T20 में, IPL में, उनको भी रिटायर किया गया था, याद रखिए। तो बड़े सारे प्लेयर्स को रिटायर किया गया। स्ट्रैटेजी होती है और कभी कभी बल्ला नहीं चलता है। बट दैट्स अबाउट इट फॉर ऑन दिस एपिसोड। तो आपको कैसा लगता है कि टीम का सिलेक्शन, आपकी क्या सोच है? लाइक, शेयर, कमेंट, बताइए कि क्या आपको क्या लगता है विच इज़ द करेक्ट पिक और विच इज़ नॉट द करेक्ट पिक। और मैं अगेन बोलूँगा, इंडिया वालों, थोड़ा सा मेलबर्न देखिए कितना साफ़ सुथरा है। और इसमें मतलब ठीक है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बड़े सारे लोगों की आदतें भी है जो हम लोग की रेगुलर हम करते हैं। क्या करते हैं हम, कुछ अगर मैं टॉफ़ी खा रहा हूँ, च्युइंगम खा रहा हूँ, तो मैं उसको रैपर को जेब में रख लेता हूँ और फिर मैं डिस्पोज कर देता हूँ। मैंने हिंदुस्तान में देखा कि लोग गुटखा खाते हैं और वहीं पे फेंक देते हैं। कोशिश करिए, अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी लेके आइए और थोड़ा ट्रैफिक सेंस। सीधे अगर एक लेन में चलाएंगे ना, अगर 3-4 लेन है, अगर बीच में से ऐसे साइकिल और ऐसे ऐसे करके नहीं घुसाएंगे तो इतना ट्रैफिक का इशू नहीं होगा। अप्लाइज टू बॉम्बे, अप्लाइज टू प्रयागराज, अप्लाइज टू लखनऊ, अप्लाइज टू कानपुर, डेफिनेटली अप्लाइज टू बनारस, प्लीज़। Thank you very much. That's it for today. See you next time. Have a good one. Cheers.